जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण के 55 दिन की कथा में पंचम स्कंद का 29वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। व्यास जी बोले, हे राजन, किसी समय शंकर जी ने उस दानव रक्त बीज को जब बड़ा ही अव्यद्भुत वर दे डाला था। मैं उसे बता रहा हूँ, आप सुनिए। उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी, तब उसी के रूप तथा पराक्रम वाले दानव तुरंत उत्पन्न हो जाते थे। भगवान शंकर ने उसे जब बड़ा ही अव्यद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। उस वरदान के कारण अभिमान में बड़ा हुआ वह दैत्य अंततः कुपित होकर कालिका समेत अंबिका को मारने के लिए बड़े बेग से रणभूमि में पहुंचा। गरुड़ पर विराजमान वैष्णवी शक्ति को देखकर उस दैत्य इंद्र ने उन कमलनयनी देवी पर शक्ति वर्षी से प्रहार कर दिया। तब उस शक्तिशालिनी वैष्णवी शक्ति ने अपनी गदा से उस प्रहार को विफल कर दिया और अपने चक्कर से महान असुर रक्त बीज पर आघात किया। उस चक्कर के लगने पर रक्त बीज के घायल शरीर से रक्त की विशाल धारा बह चली, मानो वज्र प्रहार से घायल पर्वत के शिखर से गेरू की धारा बह चली हो। पृथ्वी तल पर जहां जहां रक्त की बूंदें गिरती थी, वहां वहां उसी के समान आकार वाले हजारों पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। तदंतर इंद्र की शक्ति ऐन्द्री ने क्रोध में बढ़कर उस महान असुर रक्तबीज पर वज्र से आघात किया, जिससे उसके शरीर से और रक्त निकलने लगा। तब उसके रक्त से अनेक रक्तबीज उत्पन्न हो गए, जो उसी के समान पराक्रमी तथा आकार वाले थे। वे सब के सब शास्त्र संपन्न तथा जुदमंत थे। ब्राह्मणी ने कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से बहुत मारा और देवी माहेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उस दानव को विदर्ण कर दिया। देवी नरसिंही ने अपने नखों के प्रहारों से उस महान असुर को बींद डाला। देवी ब्राही ने क्रुद्ध होकर उस अधम राक्षस को अपने तुंड प्रहार से चोट पहुंचाई और भगवती कुमारी ने अपनी शक्ति से उसके वक्ष पर प्रहार किया। तब वह दानव रक्तबीज भी क्रुद्ध होकर अलग अलग उन सभी देवियों को तीखे बाणों की गोर वर्षा तथा गदा और शक्ति के प्रहारों से चोट पहुंचाने लगा। उसके आघात से कुपित होकर सभी देवियों ने बाणों के प्रहार से उसको बींद डाला। भगवती चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके शास्त्रों को काट डाला और अंतित कुपित होकर वह अन्य बाणों से उस दानव को मारने लगी। अब उसके शरीर से अत्यधिक रक्त निकलने लगा। उस रक्त से उसी रक्तबीज के समान हजारों वीर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रुधिर राशि से उत्पन्न रक्त बीजों से सारा जगत भर गया। वे सब कवच पहने हुए थे, आयुधों से सुसज्जित थे और अवैध युद्ध कर रहे थे। उन असंख्य रक्त बीजों को प्रहार करते देखकर देवता व्यावित, आतंकित, विषादग्रस्त और शोक संतप्त हो गए। वह सोचने लगे, इस समय रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न जय हजारों विशाल काय और महापराक्रमी दानव किस प्रकार विनष्ट होंगे। जहाँ रणभूमि में केवल भगवती चंडिका है और उनके साथ में देवी काली तथा कुछ मातृकाएं है। केवल इन्हीं देवियों के मिलकर सभी दानवों को जीतना है, जय तो महान कष्ट है। इस समय यदि अचानक शुंभ अथवा निशुंभ भी सेना के साथ संग्राम में आ जाएगा, तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सभी देवता व्यय से व्याकुल होकर अत्यधिक चिंतित हो उठे, तब भगवती अंबिका ने कमल सदृश नेत्रों वाली काली से कहा, हे चामुंडे, तुम शीघ्रता पूर्वक अपना मुख पूर्ण रूप से फैला लो और मेरे शास्त्र गात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले रक्त को जल्दी जल्दी पीती जाओ। तुम दानवों का भक्षण करती हुई इच्छा अनुसार युद्ध भूमि में विचरण करो। मैं तीक्ष्ण बाणों, गदा, तलवार तथा मूसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। हे विशाल नैनों वाली, तुम इस प्रकार से इस दैत्य के रुधिर का पान करो, जिससे कि अब एक भी बूंद रक्त भूमि पर न गिरने पाए। तब इस ढंग से भक्षण किए जाने पर दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार इन दैत्यों का नाश अवश्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्य को मारूं, तब तुम शत्रु संहार रूपी इस कार्य में प्रयत्नशील होकर सारा रक्त पीती हुई शीघ्रता पूर्वक इसका भक्षण कर जाना। इस प्रकार दैत्य वध करके स्वर्ग का सारा राज्य इंद्र को देकर हम सब आनंद पूर्वक जहाँ से चले जाएंगे। व्यास जी बोले, भगवती अंबिका के ऐसा कहने पर प्रचंड पराक्रम वाली देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिर को पीने लगी। जगदम्बा खंडक तथा मुसल से उस दैत्य को मारने लगी और चामुंडा उसके शरीर के कटे हुए अंगों का भक्षण करने लगी। अब वह रक्त बीज भी कुपित होकर गदा के प्रहारों से
चामुंडा को घायल करने लगा। फिर भी वह शीघ्रतापूर्वक उसका रुधिर पीती रही और उसका भक्षण करती रही। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जो भी महाबली और क्रूर रक्त बीज थे, उन्हें भी चामुंडा ने मार डाला। वह देवी उनका भी रक्त पी गई और उन सबको खा गई। इस प्रकार भगवती ने जब सभी कृत्रिम रक्त बीजों का भक्षण कर लिया, तब जो वास्तविक रक्त बीज था उसे भी मारकर उन्होंने खंडक से उसके अनेक टुकड़े करके भूमि पर गिरा दिया। फिर भयंकर रक्त बीज का वध हो जाने पर जो अन्य दानव रणभूमि में थे, वह व्यय से कांपते हुए भाग करके शुंभ के पास पहुंचे। उनका चित्त बहुत व्याकुल था, उनका शरीर रुधिर से लथपथ था। वह शास्त्र विहीन हो गए थे और अचेत से हो गए थे। वह हाय हाय ऐसा पुकारते हुए शुंभ से कहने लगे, हे राजन, अंबिका ने उस रक्त बीज को मार डाला और चामुंडा उसकी देह से निकला सारा रुधिर पी गई। जो अन्य दानव वीर थे, उन सबको देवी के वाहन सिंह ने बड़ी तेजी से मार डाला और शेष दानवों को भगवती काली खा गई। हे राजन, हम लोग आपको युद्ध का वृत्तांत तथा संग्राम में देवी के द्वारा प्रदर्शित किए गए उनको अंत्यत अव्यतुत चरित्र को बताने के लिए आपके पास आए हुए हैं। हे महाराज, जय देवी, दैत्य, दानव, गंधर्व, असुर, जक्ष, पलंग, उरग और राक्षस इन सभी से समर्था अजय है। हे महाराज, इंद्राणी आदि अन्य प्रमुख देवियां भी वहां आई हुई है। वे अपने अपने वाहनों पर सवार होकर नानाविध आयुध धारण करके घोर युद्ध कर रही है। हे राजेंद्र, उन देवियों ने अपने उत्तम अस्त्रों से दानवों की सारी सेना का बिंदवस्त कर डाला और रक्त बीज को भी बड़ी शीघ्रता से मार गिराया। एकमात्र देवी अंबिका ही हम लोगों के लिए असाध थी और फिर जब वह उन देवियों के साथ हो गई, तब कहना ही क्या, असीम तेज वाला उसका वाहन सिंह भी संग्राम में राक्षसों का वध कर रहा है। अतः मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके जो उचित हो वह कीजिए। इसके साथ शत्रुता उचित नहीं, अपुति संधि कर लेना ही सुखदायक होगा। यह आश्चर्य है कि एक स्त्री राक्षसों का संहार कर रही है। रक्त बीज भी मार डाला गया। देवी चामुंडा उसका सारा रक्त पी भी गई। हे नृप, अंबिका ने संग्राम में अन्य दैत्यों को मार डाला और देवी चामुंडा उनका संपूर्ण मांस खा गई। हे महाराज, अब हम लोगों के लिए या तो पताल चला जाना श्रेयस्कर है अथवा उसकी दास्ता स्वीकार कर लेना, किंतु उस अंबिका के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। जय साधारण स्त्री नहीं है, जय देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली है और यह माया रूपणी शक्ति संपन्न देवी के रूप में दैत्यों का नाश करने के लिए प्रकट हुई है। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की यथार्थ बात सुनकर काल से मोहित तथा मरने के लिए उदत वह कांपते हुए ऊंटों वाला शुंभ उनसे कहने लगा। शुंभ बोला, तुम लोग व्यावित होकर पताल चले जाओ अथवा उसकी शरण में चले जाओ, किंतु मैं तो युद्ध में पूर्ण रूप से तत्पर रहते हुए उस अंबिका का तथा उन देवियों को आज ही मार डालूंगा। रणभूमि में सभी देवताओं को जीतकर तथा विशाल राज्य का भोग करके भला एक स्त्री के ब्याह से व्याकुल होकर मैं पताल क्यों चला जाऊं? रक्त बीज आदि प्रमुख पार्षदों को रण में मरवा कर और अपनी विशद कीर्ति का नाश करके प्राण रक्षा के लिए मैं पताल क्यों चला जाऊं? काल के द्वारा निर्धारित प्राणियों की मृत्यु तो अनिवार्य है। जन्म के साथ ही मृत्यु का व्यय प्राणी के साथ लग जाता है। तब भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति दुर्लभ यश का त्याग कर सकता है? हे निशुंभ, मैं रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में जाऊंगा और उसे मारकर ही वापस आऊंगा, और यदि मैं उसे मार न सका तो फिर वापस नहीं लौटूंगा। हे वीर, तुम भी सेना साथ में लेकर चलो और युद्ध में मेरे सहायक बनो। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से मारकर तुम उस स्त्री को शीघ्र ही जमलोक पहुंचा दो। निशुंभ बोला, मैं अब युद्ध क्षेत्र में जाकर दुष्ट कालिका को मार डालूंगा और उस अंबिका को लेकर शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। हे राजेंद्र, आप उस बेचारी के विषय में चिंता मत कीजिए। कहाँ जाए एक साधारण स्त्री और कहाँ पूरे विश्व को अपने वश में कर लेने वाला मेरा बाहुबल। हे भाई, आप इस बारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आदर की पात्र उस माननी को अवश्य ही ले आऊंगा। हे राजन, मेरे रहते युद्ध क्षेत्र में आपका जाना उचित नहीं है। आपका कार्य सिद्ध करने के लिए मैं वहां जाकर विजय श्री अवश्य ही प्राप्त करूंगा। व्यास जी बोले, बड़े भाई शुंभ से ऐसा कहकर अपने बल पर अभिमान रखने वाले छोटे भाई निशुंभ ने कवच धारण कर लिया और अपनी सेना साथ में लेकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो संभ्या अनेक विध आयुध लेकर वह पूरी तैयारी के साथ तुरंत बड़ी तेजी से युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उस समय मंगलाचार किया जा रहा था और बंदीजन तथा चारण उसका जशोगान कर रहे थे। व्यास जी बोले, हे राजन, वह पराक्रमी निशुंभ अब मृत्यु अथवा विजय का निश्चय करके पूरी तैयारी के साथ सेना सहित समर भूमि में उपस्थित हो गया। अपनी सेना साथ में लेकर शुंभ भी उस निशुंभ के पास आ गया और युद्ध कला का पूर्ण ज्ञान रखने वाला वह दैत्यराज शुंभ रण में दर्शक बनकर युद्ध का अवलोकन करने लगा। इंद्र सहित समस्त देवता तथा
यक्षगण संग्राम देखने की इच्छा से आकाश मंडल में मेघ पटरों में छिपकर विराजमान हो गए। निशुंभ रणभूमि में पहुंचकर सिंह का बना हुआ धनुष लेकर भगवती जगदम्बा को व्यावित करता हुआ उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। युद्ध भूमि में निशुंभ को बाण समूह छोड़ते हुए देखकर भगवती चंडिका अपना उत्कृष्ट धनुष धारण करके उच्च स्वर में बार बार हंसने लगी। देवी चंडिका ने काली से कहा, हे काली, इन दोनों की मूर्खता तो देखो। यह दोनों इस समय जहां मेरे पास मरने के लिए ही आए हुए हैं। दैत्यों का भीषण संहार तथा रक्त बीज की मृत्यु देखकर भी मेरी माया से विमोहित हुए यह दोनों दैत्य विजय की आशा कर रहे हैं। यह आशा बड़ी बलवती होती है, जब प्राणी को कभी नहीं छोड़ती। जहां तक कि अंगहीन, बलहीन, नष्ट प्राय, असहाय तथा अचेत प्राणी भी आशा के प्रभाव से छूट नहीं पाता है। हे काली, इस प्रकार आशा पाश में बंधे हुए यह दोनों शुंभ निशुंभ युद्ध के लिए समर भूमि में आए हुए हैं। अब मुझे इन दोनों का वध कर देना चाहिए। आसन मृत्यु वाले यह दोनों दैत्य पारवंत प्रेरणा से जहां आए हुए हैं, सभी देवताओं के समक्ष आज ही मैं इन्हें मार डालूंगी। व्यास जी बोले। भगवती चंडिका ने कालिका से ऐसा कहकर कानों तक खींचकर छोड़े गए बाण समूह से अपने समक्ष खड़े निशुंभ को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। दैत्य निशुंभ ने भी उन चंडिका के बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट डाला। इस प्रकार उन दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को जाड़ता हुआ दैत्यों के सेना रूपी समुद्र को उसी प्रकार मथने लगा जैसे कोई बलवान हाथी तालाब को मथ रहा हो। जिस प्रकार कोई सिंह मत वाले हाथियों के अंग प्रत्यंग चीर कर खा डालता है, उसी प्रकार भगवती का वह सिंह अपने समक्ष स्थित दानवों को अपने नखों तथा दांतों के प्रहार से फाड़कर खाने लगा। भगवती के उस सिंह द्वारा दानवी सेना का इस प्रकार सहार होते देखकर निशुंभ अपना श्रेष्ठ धनुष चढ़ाकर सिंह के पीछे दौड़ा। उसी समय कोप के कारण लाल नेत्रों वाले अन्य बहुत से प्रधान दानव भी दांतों से अपनी जीभ चबाते हुए भगवती को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। उसी अवसर पर कुपित होकर शुंभ भी कालिका पर प्रहार करके भगवती अंबिका को पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ बड़े बेग से वहां आ पहुंचा। वहां आकर उसने जगदम्बिका को युद्ध भूमि में अपने सामने खड़ी देखा, जो परम सुंदरी, श्रृंगार रस से परिपूर्ण तथा रौद्र रस से भरी हुई थी। लाल नेत्रों वाली, किंतु उस समय कोप के कारण अतिरिक्त नैनों वाली, तीनों लोकों में परम सुंदरी तथा विशाल नेत्र प्रांतों वाली उन मनोहर भगवती को देखकर विजय की आशा तथा विवाह की अभिलाषा का दूर से ही परित्याग करके वह दानव अब अपने मरण का निश्चय कर हाथ में धनुष लिए खड़ा ही रह गया। तब भगवती ने युद्ध स्थल में उपस्थित उन सभी दानवों को सुनाते हुए मुस्कुराकर उस दैत्य से जय वचन कहा, हे नीच दानवों, यदि तुम सब जीवित रहने की इच्छा रखते हो तो अपने आयुध जही छोड़कर पताल लोक जा समुद्र में चले जाओ, अथवा तुम लोग समरागन में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग में सुख प्राप्त कर वहां निर्व्यय होकर विहार करो। कायरता तथा पराक्रम दोनों का एक साथ रह पाना संभव नहीं है। मैं तुम सबको अवैदान देती हूँ, तुम सब सुख पूर्वक चले जाओ। व्यास जी बोले। उन भगवती का वचन सुनकर मधुमत निशुंभ तीक्ष्ण खंडक तथा अष्टचंद्र नामक डाल लेकर बड़े बेग से दौड़ा और उसने बलपूर्वक अपने खंडक से मतवाले सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। फिर उसने तलवार घुमाकर जगदम्बा पर भी प्रहार किया। तब भगवती ने अपनी गदा से उसके तलवार के प्रहार को रोककर अपने परशु से उसके बाहुमूल कंधे पर आघात किया। अपने कंधे पर खंडक से प्रहार होने पर भी उस महाअभिमानी हंकारी निशुंभ ने उस आघात की वेदना सहकर भगवती चंडिका पर पुण्य प्रहार किया। फिर भगवती चंडिका ने भी प्राणियों को व्यापित कर देने वाली भीषण घंटा दबने की ओर निशुंभ को मारने की इच्छा प्रकट करती हुई उन्होंने बार बार मधुपान किया। इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की प्रबल इच्छा वाले देवताओं तथा दानवों में अंतत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। मांसाहारी क्रूर पक्षी, कुत्ते, सियार, गींद, कांक तथा कोई अति प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उस समय बहुत से गिरे हुए दैत्यों के रक्त बहते हुए शरीर से तथा हाथी और घोड़ों के देह से पटी हुई वह रणभूमि अत्यधिक भयानक प्रतीत हो रही थी। भूमि पर गिरे हुए दानवों को देखकर निशुंभ अंतत कुपित हो उठा और एक भयंकर गदा लेकर शीघ्रतापूर्वक भगवती के समक्ष पहुंच गया। अभिमान में चूर उस निशुंभ ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। फिर उसने मुस्कुराकर पुण्य देवी पर प्रहार करके उन्हें चोट पहुंचाई। देवी बोली, हे मंदबुद्धि, मैं तलवार चला रही हूँ, तुम तब तक के लिए ठहर जाओ जब तक मेरी यह तलवार तुम्हारे गर्दन तक नहीं पहुंच जाती। इसके बाद तुम जमपुरी निश्चय ही पहुंच जाओगे। व्यास जी बोले। ऐसा कहकर भगवती चंडिका ने एकाग्रचित होकर बड़ी शीघ्रता से अपने कृपाण से उस निशुंभ का मस्तक काट दिया। इस प्रकार भगवती के द्वारा सिर कटा हुआ अंतत विकराल वह दड़
हाथ में गदा धारण किए देवगणों को व्यावित करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। फिर भगवती ने तीक्ष्ण बाणों से उसके दोनों हाथ तथा पैर भी काट दिए। इसके बाद पर्वत के समान शरीर वाला वह पापी दैत्य प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। प्रचंड पराक्रम वाले उस निशुंभ दैत्य के गिर जाने पर भय से कंपित दानव सेना में महान हाहाकार मच गया। रक्त से लथपथ समस्त दानव सैनिक अपने अपने सभी आयुध फेंक कर चीख पुकार करते हुए राजभवन की ओर भाग गए। शत्रु के सार की शक्ति रखने वाले शुंभ ने वहां आए हुए उन सैनिकों को देखकर उनसे पूछा, निशुंभ कहाँ है और घायल होकर तुम सब युद्ध भूमि से भाग क्यों आए हो? दानवराज शुंभ का वह वचन सुनकर उन सैनिकों ने अति विनम्रता पूर्वक कहा, हे राजन, आपके भाई निशुंभ मृत होकर रणभूमि में सोए पड़े हैं। उस स्त्री ने आपके अनुज निशुंभ के जो भी अनुचर दानव वीर थे उन्हें मार डाला। यही सब समाचार आपको बताने के लिए हम जहाँ आए हुए हैं। उस चंडिका ने इसी समय युद्ध भूमि में निशुंभ का संहार किया है। अतः हे राजन, उसके साथ समर भूमि में आपके लिए आज युद्ध करने का अवसर नहीं है। आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से दानव कुल का संहार करने के लिए यह कोई अवैधुत देवी प्रकट हुई है। यह सामान्य नारी नहीं है, अपुति देव रूपणी कोई अति उत्तम शक्ति है। अवैधुत चरित्र वाली यह देवी देवताओं के भी ज्ञान से परे है। यह कल्याणी भगवती नेक रूप धारण करने में समर्थ है, माया के मूल तत्व का पूर्ण ज्ञान रखने वाली है और अवैधुत भूषण तथा समस्त प्रकार के आयुध धारण करने वाली है। गुण चरित्र वाली इन देवी को जान पाना अत्यंत कठिन है। यह दूसरी काल रात्रि के समान प्रतीत होती है। असीम के भी पार जा सकने में समर्थ जय पूर्णता में देवी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। समस्त देवतागण अंतरिक्ष में स्थित होकर देव कार्य सिद्ध करने वाली परम अवैधुत स्वरूपणी उन देवी का निर्विकता पूर्वक स्तवन कर रहे हैं। यदि आप शरीर की रक्षा करना चाहते हो तो इस समय पलायन ही परम धर्म है। इस शरीर की रक्षा हो जाने के बाद पुण्य आनंददायक अनुकूल समय आने पर संग्राम में आपकी विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, कभी कभी काल बलवान को भी बलहीन बना देता है और पुण्य समय आने पर उसे बलशाली बनाकर विजय की प्राप्ति करा देता है। कभी कभी काल विषम परिस्थिति में दाता को भिखारी बना देता है और पुण्य कुछ समय बीतने पर उस भिखारी को दंड देने वाला बना देता है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता निश्चित रूप से सदा काल के वशवर्ती है। जय काल संवेदी सबका स्वामी है। हे राजन, अभी काल आपके लिए विपरीत है, अतः आप समय की प्रतीक्षा कीजिए। हे पृथ्वीपते, इस समय काल देवताओं के लिए अनुकूल तथा दैत्यों के लिए विनाशकारी है। काल की गति सर्वथा एक ही तरह की नहीं बनी रहती। यह काल गति नानाविध रूप भी धारण करती है। अंत्यकाल की चेष्टा पर विचार करते रहना चाहिए। कभी प्राणियों का जन्म होता है और कभी उनका मरण उपस्थित हो जाता है। एक काल उत्पत्ति का हेतु होता है तो दूसरा काल विनाश का हेतु बन जाता है। हे महाराज, आपके समक्ष इसका प्रमाण विद्यमान है कि पहले इंद्र आदि सभी देवता आपके लिए अनुकूल समय रहने पर आपके करदाता बन गए थे, किंतु आज उसी काल के विपरीत हो जाने के कारण एक अबला ने बलशाली असुरों का संहार कर डाला। यही काल हित भी करता है तथा अहित भी करता है। इस पराजय में ना तो काली कारण है और ना तो सनातन देवता ही कारण है। हे राजन, आपको जैसा उचित जान पड़े बलिभांति सोच समझकर आप वैसा ही कीजिए। हमारी समझ में तो यह काल अभी आपके तथा अन्य दानवों के लिए भी अनुकूल नहीं है। किसी समय संग्राम में घायल होकर तथा अपने आयुध छोड़कर इंद्र आपके सामने से भाग गए थे। ऐसे ही विष्णु, रुद्र, वरुण, कुबेर, जम आदि देवता भी आपके समक्ष टिक नहीं पाए थे। अंत्य हे राजेंद्र, इस समस्त जगत को काल के अधीन मानकर आप भी तत्काल पाताललोक चले जाइए। जीवन बचा रहा तो आप कल्याण अवश्य प्राप्त करेंगे। हे महाराज, यदि कहीं आपका निधन हो गया तो आपके शत्रु प्रसन्नता पूर्वक मंगलगान करते हुए निर्भय होकर विचरने लगेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह 30वां अध्याय पूरा हुआ। बोली अम्बे मात की जय। दोस्तों, कल की कथा में हम शुंभ का रणभूमि में आना और देवी से वार्तालाप करना, भगवती कालिका द्वारा उसका वध, देवी के इस उत्तम चरित्र के पठन और श्रवण का क्या फल प्राप्त होता है की कथा का श्रवण करेंगे। बोली अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि माता रानी की कथा सुनकर सभी पुण्य के बागी बने। धन्यवाद।